बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा जनीवा रवाना हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। वफ्द में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर खजाना इसाक डार, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और शेरी रहमान भी शामिल हैं। वजीर आजम का कहना है सैलाब से मुतासरा लाखों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो के मुंतजर हैं। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का जामे फ्रेमवर्क प्लान रखेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इकदाम से भी दुनिया को आगाह करेंगे। तामीर नौ और मैशत की बहाली के लिए फंड्स का इजरा वक्त की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा जिनेवा रवाना हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। वफ्द में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर खजाना इसाक डार, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और शेरी रहमान भी शामिल हैं। वजीर आजम का यह कहना है कि सैलाब से मुतासरा लाखों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो के मुंतजर हैं। पाकिस्तान को सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की आलमी इमदाद की जरूरत है। इस वक्त 6 मुमालिक के सरबराहान जिनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी करवा चुके हैं। इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट देखिए। साल 2022 में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से मुतासिरा 3 करोड़ 30 लाख अफराद की बहाली का मरहला। पाकिस्तान आलमी हिमायत हासिल करने के लिए तामीर नौ का फ्रेमवर्क 9 जनवरी को जिनेवा में बैनुल अक़वामी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में पेश करेगा। इफ्तिताही सेशन की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल करेंगे। वजीर आजम सैलाब मुतासरीन और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए पाकिस्तान के विजन का खाका दुनिया के सामने रखेंगे। बदतरीन सैलाब से 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए 16.3 अरब डॉलर आलमी इमदाद की जरूरत है। आधी रकम का पाकिस्तान अपने वसाइल से बंदोबस्त करेगा। सिफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तान की दावत पर ताहाल 6 ममालिक के सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी करा चुके, जबकि 8 ममालिक ने वजारती वफूद भेजने का इंदिया दिया। फ्रांस के सदर मैख्वान वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। आलमी बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, यूरोपीय तरक्याती बैंक, ADB और UN तरक्याती प्रोग्राम समेत कई बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। सिंध में सैलाब के बाद भी मुतासरीन बेसरो सामानी का शिकार हैं। बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। खैरपुर में जानवर चारे को तरस गए। सैकड़ों मवेशियों की हलाकत पर मुतासरीन परेशान हैं। हुकूमत से जमीनों से निकासियाब की अपील कर दी। सैलाब तो आकर गुजर गया, लेकिन मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सिंध के हज़ारों मुतासरीन ज़मीनों और घरों से महरूम हैं। मिटियारी के बेशतर स्कूल अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसके सबब बच्चों के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया है। पानी नहीं निकल रहा है। वोट लेने तो सब आते हैं, बच्चे भी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे हैं सारा दिन। उधर खैरपुर में चारे की किल्लत के बायस सैकड़ों मवेशी हलाक हो चुके हैं। परेशान हाल मुतासरीन ने हुकूमत से जल्द पानी निकालने की अपील की है। पानी की वजह से बहुत सारे बीमारियाँ आ चुके हैं, जैसे कि हमारे जो है ना चौपाई माल है, जानवर है, वो भी बहुत मर चुके हैं। तकरीबन 50 के करीब हमारे जानवर मर चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों की तकमील में शायद कई साल लग जाएं, लेकिन सर्द मौसम में उन्हें फौरी इमदाद की सख्त ज़रूरत है। और अब आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी है। उन्होंने सियासत में मुतहर्रिक होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। कहते हैं कि नई सियासी जमात का क़याम और उसमें शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन सियासत का इरादा नहीं। अभी सारी तवज्जो फलाही कामों पर है। अब्दुल अलीम खान के मुताबिक वो सियासी मामलात से अलहदा हैं और किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनने का इरादा नहीं रखते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में सरदार फतेह मोहम्मद, नवाबजादा गजीन मरी, ताहिर महमूद, नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला और मीरुल्लाह बख्श रिंद शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तारीखी रिश्ता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के हुकूक के लिए हकीकी जद्दोजहद की है। बलूचिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत तरीन फरीक है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के हुकूक के लिए जद्दोजहद पर समझौता नहीं करेगी।
और अब बात करते हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल की। गवर्नर पंजाब वलीद रहमान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा क्योंकि ये आइनी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब का टेलीफोन पर राबता हुआ है। बातचीत में मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात ज़ेर बहस आए हैं। आपको बताते चलें, पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से गवर्नर पंजाब वलीद रहमान ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा क्योंकि यह आइनी जिम्मेदारी है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब का टेलीफोन पर राबता हुआ है। बातचीत में मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात ज़ेर बहस आए हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने दावा किया है कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के पास पंजाब असम्बली के नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर नंबर पूरे होते तो वो एतमाद का वोट ले लेते। इमरान खान को भी खबरदार कर दिया, कहा वो इंतजार करें, उनके लिए जेलें तैयार हो रही हैं। पीटीआई और परवेज इलाही साहब के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। इनके लोग इनसे नाराज हैं। हालात तो ये हैं, इसकी पार्टी में इसके खिलाफ नफरत मौजूद है। इनको पता है कि ये वोट नहीं ले सकते, इसलिए वोट से भाग रहे हैं। पीएमएलएन के और इत्तेहादी हमारे 179 लोग हैं। हम 179 के 179 आजाद उम्मीदवारान के साथ खड़े हैं। इनके पास 186 नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की हवस में अंधी हो गई है। मुल्क में खून खराबे का मंसूबा बनाने लगी। पीटीआई रहनुमा परवेज़ खटक ने इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए अवाम को उकसाना शुरू कर दिया है। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान कामयाब ना हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा, तबाही आएगी। जब इस मुल्क में इतनी परेशानी होगी तो नतीजा क्या होगा? अगर इमरान खान कामयाब ना हुआ तो इस मुल्क में फिर लोग निकलेंगे खुद ही, फिर इस मुल्क में खून खराबा होगा, इस मुल्क में तबाही आएगी। अगर आप में कुछ मुल्क का एहसास है, इस मुल्क से हमदर्दी है, तो इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराओ। तो परवेज़ खटक के इस बयान पर बात करते हैं। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अज़मा साहिबा, आप क्या कहेंगी आप परवेज़ खटक साहब के इस बयान पर? इसमें कौन सी नई बात कही है उन्होंने? ये हमेशा इस मुल्क में दंगा फसाद की धमकी देना, खून खराबे की धमकी देना और कोशिश नहीं करना कहाँ नहीं की उन्होंने। वो 2014 से शुरू हुए हुए हैं। उन्होंने मुल्क में आग भी लगाई है, उन्होंने दंगा फसाद भी किया है, लेकिन इस मुल्क का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरा परवेज़ खटक साहब को एक बड़ा मुखलिसाना बहनों वाला मशवरा है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और अपनी सेहत के मुताबिक बयानात दिया करें, वरना इस तरह के बयानात पे लोग जो है वो हंस पड़ते हैं कि क्या परवेज़ खटक साहब और क्या उनकी धमकियां। ये जो है इमरान खान साहब ये सब करके देख भी चुके हैं, धरने भी उन्होंने करके देख लिए और अब तो उनका हाल ये है कि वो खुद जो है अपनी पार्टी मीटिंग्स में अपने पार्टी के लोगों को जो है वो गले पा रहे हैं कि लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, और लोग जो है वो उनको बहुत शौक है कि अर्दवान की तरह जो है वो लोग बाहर निकले। तो ये उनकी गलत फहमी है। अर्दवान तो जाहिर है वो तोशा खाना खा के तो नहीं बैठा हुआ था। परवेज़ खटक के बयान पर अज़मा बुखारी साहिबा अपना रद्दअमल दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यह कहना है कि इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बयान देने के बाद 5 बार फवाद चौधरी को अमरीकी सफ़ीर से मिलने भेजा। फवाद ने वहां जाकर कहा कि खान साहब का मतलब ये नहीं था, एक वजीर ने उनको गुमराह किया। एक वजीर आजम ने ट्रंप से हाथ मिलाया, वापस आकर वी का निशान बनाया कि यूं समझो कि मैंने एक और वर्ल्ड कप जीता है। बाबा क्या किया है आपने? इमरान खान ने एक स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ दिया और फिर 5 बार फवाद चौधरी को माफी के लिए अमेरिकी सफारत खाने भेजा है कि खान साहब का मतलब ये नहीं था और एक वजीर ने उसको गुमराह किया था। सियासी खबरें आपने जानी। अब बात करते हैं मुर्गी की, जो वीआईपी बन चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमतों का रिकॉर्ड तोड़ मुकाबला जारी है। कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो तक पहुंच गया। लाहौर में कीमत 620 रुपये किलो हो गई। कोयटा और कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपये की हद अबूर कर गया, जबकि पेशावर में कीमत में 100 रुपये इजाफे के बाद जिंदा मुर्गी की कीमत 400 से भी बढ़ गई है। खरीदार परेशान हैं, मगर इंतजामिया ने चुप का रोजा रखा हुआ है। मुल्क भर में चिकन किचन के बजट से आउट हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपये किलो से 800 रुपये किलो तक पहुंच गई है। इस पर अवाम का रद्दअमल क्या है, आपको दिखाते हैं।
600 रुपए किलो हो गई है, कहाँ से करेंगे? आटा कहाँ चलेगा? 160 रुपए किलो आटा है भाई। महंगाई बढ़ रही है, चिकन महंगी हो गई है, ये मजीद महंगी होगी। उस महंगाई की जड़ जो डाली है ना, वो इमरान खान ने डाली है। जो मेडिसिन 10 रुपए की थी, वो मेडिसिन इन्होंने 100 रुपए की कर दी। चिकन 600 रुपए किलो किया हुआ है, बंदा करे क्या? कुछ चेक एंड बैलेंस वाली टीमें आती ही नहीं है। यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी से रेट लगा रहा है। घर मेहमान आए हुए हैं तो वो इधर महंगी बहुत है, तो अब मैं सब्जी लेके जाऊंगा वापस। और मुर्गी का मेरे हिसाब से तो बाइकाट ही करना चाहिए, कोई ना ले कोई ना खाए, अब इनके रेट सही हो जाएंगे। ये 650-500 रुपए किलो है, ये कह रहे हैं कि 1000-1200 रुपए किलो तक जाएगी। जो कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, कहाँ पे ठीक है? कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपये से 650 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 400 रुपये किलो मुकर्रर है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त अल-आज़म स्क्वायर पर मौजूद है। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुर्गी का सरकारी रेट यूँ तो 400 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी के गोश्त की अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मुर्गी का गोश्त 600 रुपये से लेकर 650 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त 1000 रुपये किलो तक जा सकता है, तो उसके नतीजे में भी ख़रीदारों में खासा पैनिक देखा गया है और उसी वजह से भी मुर्गी की दुकानों पर खासा रश नज़र आता है, क्योंकि लोगों को ये ख्याल है कि अगर आज 650 रुपये किलो है तो कल 800 रुपये ना हो जाए, लिहाजा वो उस हवाले से भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर एक्शन ले और मुर्गी के गोश्त की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको नीचे लाने के इक़दाम किए जाएं। जी, कोयटा में मुर्गी की ऊंची उड़ान। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 180 रुपये तक का इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। 2 हफ्ते कबल 440 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त अब 160 से 180 रुपए के इजाफे के साथ 600 से 620 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदार कहते हैं कीमतों में इजाफा सप्लाई की कमी की वजह से हुआ। माल नहीं आ रहा है पंजाब की तरफ से, न सिंध की तरफ से माल आ रहा है। यहाँ पहले 15 गाड़ी 16 गाड़ी 20 गाड़ी इधर आता था, अभी 7 गाड़ी आता है। शहरी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। कहते हैं महंगाई के पीछे ग्राम फरोशों की मिली भगत है। महंगाई तो अभी आज से गुजर चुका है सर। अभी आपको पता है चिकन जो है 620 रुपया, गरीबों के यहाँ से तो निकल गया है। अब अभी आपको खुद पता है चिकन गोश्त तो हमारे वश से बदल चुका है। टमाटर वगैरह आलू ये तो अभी हमारा वश से बाहर है। महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल किया जाए। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। आटे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सांगड़ में शहरी सड़कों पर निकला। एहतजाज के दौरान में मट्टी से रोटियां बनाने लगे। मजीद जानते हैं राशिद बलोच से। जी राशिद, आगा कीजिए। आज ही बिल्कुल देखें, मुल्क भर में आटे का जो बुरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब सांगड़ के सामने। यहाँ पर सांगड़ के नौजवानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है आटे के बुरान पर। तो यहाँ पर कच्ची मट्टी का जो है वो रोटी पकाई जा रही है, आग जलाई गई है। तो यहाँ पर पूछते हैं, हमारे साथ सोशल वर्कर आमिर राजपूत मौजूद है। भाई क्या कहेंगे, क्यों ये पका रहे मट्टी के आटे से? जैसा कि आपको मालूम है कि आटा जो है वो उसने ऐसी उड़ान भरी है कि अचानक से 170 रुपये, 180 रुपये और 160 रुपये किलो पे आ गया है। तो गरीब जो है बेचारा, जिसकी मजदूरी 300-400 रुपये है, वो अगर उसके घर में 10 अफराद हैं तो वो 1 किलो आटा लेके जाएगा तो कितने अफराद खाएंगे? इनका कहना है कि यहाँ पर गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले जो लोग हैं इस वक्त मट्टी खाने पर मजबूर है। तो मट्टी लेकर हमें एहतजाज करें। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी राशिद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर फहरिस्तों पर होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम की दरखास्त पर फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर फहरिस्तों पर होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम की दरखास्त पर फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। साबिक मुंतजिम कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने चूँकि 15 जनवरी की तारीख अनाउंस की है तो बहैसियत एक आइनी हुकूमत के, कानूनी हुकूमत के, वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो
व्हाट द इलेक्शन कमीशन हैज सेड। तो अभी तक तो जो सिचुएशन मौजूदा नज़र आ रही है वो 15 जनवरी को इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हुआ है और हमको उस इलेक्शन को एज़ पर द डायरेक्शन कराने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है, PTI भी प्रोटेस्ट कर रही है, MQM भी प्रोटेस्ट कर रही है। ये सोचना चाहिए कि प्रोटेस्ट काम के लिए हो ना, कि उसके ऊपर कभी भी नहीं होता। कराची में जमात इस्लामी के ऐलान कराची जलसे की तैयारियां जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान समेत दीगर रहनुमा कुछ देर बाद खिताब भी करेंगे। इसी सिलसिले में बात करेंगे साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। बागजिना ग्राउंड में जमात इस्लामी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज इस जलसे को ऐलान कराची का उन्वान दिया गया है। कुर्सियां लगा दी गई हैं, पार्टी परचम से बागजिना ग्राउंड को सजा दी गया। एक बड़ा स्टेज जो है वो रहनुमाओं के लिए, जमात इस्लामी के रहनुमाओं के लिए लगाया गया है। आज जलसे के शुरका से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान और दीगर रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। अब से कुछ देर के बाद जो है वो जलसे का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर जो हमने देखा कि शुरका की एक महदूद तादाद है, लोग आना शुरू हो रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद इस जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा, जिसके बाद जमात इस्लामी के जो रहनुमा और जो मरकज़ी खिताब है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का वो शुरू होगा और वो जलसे से शुरकाए जलसा से खिताब करेंगे। जी साद साबरी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने मुआशी हालात और महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, जिसने जाते जाते IMF से मुआहदा तोड़ा, उससे हुकूमत वापस ना लेते तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होता। आज अगर मुल्क के हालात मुश्किल है तो हम तो कभी नहीं कहते कि मुल्क के हालात अच्छे हैं। मैं तो हर फोरम पे खड़े होकर कहता हूँ कि हम महंगाई खत्म करने आए थे या कम करने आए थे। हमारे दौर में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन देखना यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या हमारे दौर में कोई ऐसे फैसले हुए हैं जिसकी बदौलत ये महंगाई आई है? ये साहब आज बैठ के जो खुद सारे काम करने का जिम्मेदार था, जब हुकूमत से निकला तो जाते जाते IMF के साथ किया हुआ अपना मुआहदा खुद मुअत्तल कर लिया। इमरान की हुकूमत को खत्म करने का ना करते तो ये तो हमें लड़वा रहा था। ये तो दुनिया में सिर्फ क्योंकि मैं बड़ा आकड़ खान हूं, मैं बड़ा असूल पसंद हूं, मैं ही हूं जो दुनिया को बेहतर जानता हूं। ये जानते हो दुनिया को बेहतर कि सारी दुनिया के साथ लड़ाई लड़ ली है। ये जानते हो बेहतर कि अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर लिया है। लाहौर में टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आज तीसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ दर्जनों जदीद स्टार्टअप्स कारोबारी अफराद की तवज्जो का मरकज़ बन गए। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री ने रुख कर लिया है लाहौर का। टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े फेस्टिवल में क्या कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं। एक्सपो सेंटर बना है IT इंडस्ट्री का मरकज, जहां मेड इन पाकिस्तान की है गूंज। मुल्क भर से सॉफ्टवेयर हाउसेज और स्टार्टअप्स मुनफरिद टेक्नोलॉजी लेकर पहुंचे हैं। जिद्दत से भरपूर रोबोटिक बाजू हो या बैटरी पर चलने वाली साइकिल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नई गाड़ियों की खामियां बताने वाली टेक्नोलॉजी और साउंड प्रूफ पोर्टेबल दफ्तर भी फ्यूचर फेस्ट में तवज्जो का मरकज। तलबा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिजनेसमैन समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक। इनका कहना है कि पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री दुनिया का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। प्लेटफॉर्म्स पे आके हम अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एक ऑडियंस को नज़र आती है। हमारा भी अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है फ्रॉम सीनियर्स, सो ऐसे इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए एंड हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल थे। 200 से ज्यादा माहिरीन के सेशंस भी फ्यूचर फेस्ट का हिस्सा हैं। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।